बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद आसिफ अंदलस कंप्यूटर एकेडमी से। एक्सेल के लेक्चर नंबर 17 में आज हम फार्मूला ऑडिटिंग के बारे में पढ़ेंगे। आप लोग किसी भी फार्मूला के ऊपर क्लिक करते हैं तो फार्मूला बार में उसका फार्मूला आ जाता है। जैसे इसमें H3 सेल और G11 को प्लस किया गया और माइनस किया गया। लेकिन अगर हम उसको देखना चाहें कि ऑडिटिंग करना चाहें कि G3 कौन सा है, ये G3 वाली वैल्यू स्टोर हुई है और देखें ये ऊपर वाली। इसी तरह से अब नेक्स्ट फिर हमें फार्मूले में देखना पड़ेगा क्या थी। तो फार्मूले को ऑडिटिंग करना, फार्मूले को देखना, इसमें कौन कौन सी वैल्यूज है, ये किस तरह से बिल्ट इन किया गया है कोई बनी बनाई शीट में। तो इसके लिए फार्मूला ऑडिटिंग की जो ऑप्शंस माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ने रखी हैं वो बड़ी बेहतरीन है। इससे आप आसानी से फार्मूला को देख सकते हैं, इसमें कौन कौन से सेल्स यूज हुए हैं, कैसे ये बिल्ड किया गया है। तो आप अगर ट्रेस प्रेसिडेंस को क्लिक करते हैं तो वो जो वैल्यूज इस्तेमाल हुई हैं, जो सेल इसमें इस्तेमाल हुए हैं, उनको एरोज लगा देता है ताकि आप आसानी से जो है वो उसको देख सकें। इसी तरह आप इन एरो को रिमूव करना चाहते हैं तो रिमूव एरो कर दें। लेकिन ट्रेस प्रेसिडेंस के लिए आपने उस सेल में होना है जहां पे कोई फार्मूला जो है वो लगा हुआ है, ताकि वो आपको ट्रेस कर दे कि ये वैल्यू जो है इस फार्मूला में। ट्रेस डिपेंडेंस उसके ऑपोजिट है। ये बताता है कि कौन सी वैल्यू जो है वो आपकी किसी फॉर्मूले में यूज हुई है या नहीं हुई। अभी इनको मैं रिमूव एरो करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये वैल्यू है, इसको मैं ट्रेस डिपेंडेंस कहता हूँ, तो वो कहता है द ट्रेस डिपेंडेंट कमांड फाउंड नो फार्मूला दैट रेफर टू। इस सेल, ये सेल जो है वो किसी भी एक्टिव फार्मूला में इस्तेमाल नहीं हुआ। लेकिन अगर हम इस सेल पे क्लिक करके ट्रेस डिपेंडेंट्स को क्लिक करते हैं तो वो बता रहा है कि एरो लगा रहा है कि इस फार्मूला में ये जो सेल है ये यूज हुआ। तो ये आप किसी भी शीट के अंदर जो फार्मूला की ऑडिटिंग है वो बड़ी आसानी के साथ इनसे कर सकते हैं। उसके बाद शो फार्मूला की ऑप्शन है। इसको क्लिक करने से आपकी जो वैल्यूज हैं उनके अंदर जो फार्मूलाज हैं वो शो होना शुरू हो जाते हैं। मतलब वो अपनी वैल्यू जो आंसर दे रहे थे उनकी बजाय वो फार्मूला शो होना शुरू हो जाता है। तो इस तरह से भी आप देख सकते हैं कौन सा फार्मूला यूज हुआ है। अगर आप किसी भी फार्मूला को, यहाँ पे एक छोटा सा ट्रिक भी साथ बताता चलूँ। ये फार्मूला है, आप इसको एग्जीक्यूट नहीं करवाना चाह रहे, सिर्फ शो करवाना चाह रहे हैं, तो आप इसकी स्टार्टिंग जहाँ पे आपने इक्वल साइन लगाया था फार्मूला से पहले, वहाँ पे आप सिंगल कोट लगा दें। एंटर के साथ बटन है, सिंगल कोट और डबल कोट। सिंगल कोट लगा दें, एंटर करें, तो वो फार्मूला एग्जीक्यूट नहीं होगा। वो त्यों का त्यों जो है वो फार्मूला सेल में शो होना शुरू हो जाएगा। अच्छा जी, नेक्स्ट एक और फार्मूला के बारे में ऑप्शन है, इवेलुएट फार्मूला। इसको देखते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने एक, आपको एग्जांपल के लिए तीन वैल्यू दी। फर्स्ट ऑफ ऑल इस वैल्यू को प्लस किया हमने नेक्स्ट वैल्यू के साथ और मल्टीप्लाई किया उससे नेक्स्ट वैल्यू के साथ। ये फॉर्मूला है, आंसर आया 34। हम चाह रहे हैं कि देखा जाए कि ये फॉर्मूला किस तरह से एवेलुएट हुआ। तो पहले तो उस फार्मूला में बता रहा है कि आपका L5 M5 ये सेल्स इस्तेमाल हुए हैं। ये इवेलुएट का बटन है, इसको क्लिक करी जाए। वो बता रहा है कि पहली वैल्यू आपकी 4 है, दूसरी 5 है और थर्ड वन 6 है। तो इस फार्मूला में पहले प्लस नहीं हुआ, पहले मल्टीप्लाई। ये आपको दिमाग से उनका पता होगा मैथ में। तो ये पहले जो है वो मल्टीप्लाई हुआ। तो 6 मल्टीप्लाई बाय 5 30, फिर 30 में 4 प्लस होके 34 हुआ। इस तरह से आप कोई भी फॉर्मूला आपको समझ नहीं आ रही कि ये आंसर किस तरह से इतना आ रहा है, तो आप बड़ी आसानी के साथ इवेलुएट फार्मूला में उसको देख सकते हैं। लास्ट ऑप्शन है हमारी फार्मूला ऑडिटिंग की, वॉच विंडो। हमने अगर मुख्तलिफ शीट्स जो हैं वो ली हुई हैं
और उन शीट्स का जो आंसर है वो हमने किसी और शीट में रखा हुआ है। तो फॉर एग्जांपल अभी मैंने जो 2 शीट्स हैं उनका जो टोटल है वो थर्ड शीट में रखा हुआ है। तो हम मुख्तलिफ शीट से जो डाटा ले सकते हैं। सम का फार्मूला लगाया, शीट 1 से हमने कुछ जो है वैल्यू ली हुई है, फिर आपने कॉमा लगाना है। शीट जो दूसरी है उससे भी हमने कुछ डाटा लिया हुआ है और जो आंसर है वो हमारा आ रहा है थर्ड शीट में 8412। अब जो भी हम शीट 1 में या उस शीट में कोई भी चेंजेस करेंगे तो वो शीट 2 में भी चेंज होगी, आंसर में चेंजेस होगी, 11,944 होगी। तो हमें आंसर देखने के लिए इस शीट में मूव करना पड़ता है, जंप करना पड़ता है। लेकिन अगर हम इसके ऊपर वॉच विंडो को अप्लाई कर देते हैं, वॉच विंडो एक बार है, ये इस तरह से छोटी सी विंडो है, इसमें ये ऐड का बटन है, ऐड का बटन प्रेस करें, वो उस शीट के सेल को लेगा और उसे ऐड कर दें, वही सेम आंसर आपको वॉच विंडो में नजर आए। अब इसका फायदा ये है कि आप किसी भी शीट में मूव करें तो आपकी जो वॉच विंडो है वो वहीं पे जो है स्टिल आपको नजर आएगी, और आप वैल्यू चेंज करेंगे तो आपको वो यहाँ पे आपको शीट में मूव करने की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ पे आंसर उसका देख रहे हैं। तो आप कई वैल्यू के ऊपर ऐड वॉच लगा सकते हैं, उन वैल्यूज़ को डिलीट करना और डिलीट वॉच कर सकते हैं। तो इस तरह से हमें शीट्स में मूव होने की बजाय हम उसका आंसर यहीं पे देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। फार्मूला ऑडिटिंग की प्रैक्टिस कीजिएगा, कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछे।